Hello everyone. So this is Lisha and welcome to Civil Staff Teaching Exam. So hopefully all of you are doing good और आप सबके लिए सिविल स्टैप एक फाउंडेशन कोर्स लेके आया है जिस जिस कोर्स में हम आपको बेसिक से लेकर क्वेश्चंस तक सब करवाएंगे क्लास के अंदर। ठीक है, तो आज जो मैं आपको टॉपिक करवाने वाली हूँ हमारे फाउंडेशन कोर्स में दैट इज़ फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म के टॉपिक को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। होपफुली मेरी वॉइस मेरी वीडियो सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। पहले हम जो फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ेंगे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है व्हाट इज़ द बेसिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड देन फोरियर ट्रांसफॉर्म कब हम किस फंक्शन का हम फोरियर ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि हर एक फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो पॉसिबल है। देन विल स्टडी द कंडीशंस। ठीक है, फिर बेसिक फॉर्मूला स्टडी करने के बाद वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारा डे 1 रहेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए, क्योंकि अभी देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म एक ही दिन में विद क्वेश्चंस इट इज़ इम्पॉसिबल कि मैं आपको सारा करवा दूँ। ठीक है, तो या तो मैं आपको फॉर्मूलाज करवा पाऊंगी, मैं आपको क्वेश्चंस करवा पाऊंगी। तो मैं फॉर्मूलाज के साथ क्वेश्चंस करवा रही हूँ, तो इट विल टेक 2 or 3 days टू बी कवर्ड। तो स्टार्ट करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म को। हमारा डे 1 रहने वाला है फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। होपफुली आप लोगों को जो लेक्चर है उसमें बड़ा मज़ा आएगा, आपको सब समझ आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है उसका जो बेसिक फॉर्मूला है टू कैलकुलेट फोरियर ट्रांसफॉर्म इज, अगर मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इफ़ आई हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो अगर मुझे उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो दैट इज गिवन बाय रिटन एज एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और इसको हम एफ ऑफ एस पे लिख देते हैं। जो डोमेन है वो चेंज हो जाता है, एक्स से आप एस डोमेन में आ जाओगे। दैट इज गिवन बाय 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ, ये एक्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ई रेज टू पावर आयटा एस एक्स डी एक्स। यहाँ पे मैंने फिर हर जगह टी लिखा हुआ है, एफ ऑफ टी आयटा एस टी डी टी, पर मैं यहाँ पे आपको एक्स में बता रही हूँ 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई रेज टू पावर आयटा एस एक्स डी एक्स। ठीक है, और हमेशा याद रखना कोई भी ट्रांसफॉर्म सीखने का फ़ायदा तभी होता है जब आपको उसका इन्वर्स भी आता हो। अगर क्योंकि देखो, अगर ट्रांसफॉर्म्स कहाँ लगते हैं, जहाँ पे आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ में चले गए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ में हम क्यों जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि वहाँ पे हो सकता है कैलकुलेशंस इजी हो, लेकिन मुझे वापस तो उसी चीज़ में आना पड़ेगा, है ना। तो वापस आने के लिए मुझे इन्वर्स लगाना पड़ेगा, तो इन्वर्स ट्रांसफॉर्म आना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ट्रांसफॉर्म आता है और इन्वर्स नहीं आता दैट इज़ प्रैक्टिकली आई गेस वेस्ट। उसको हम उसको क्योंकि कन्वर्ट नहीं कर पा रहे ना उस चीज़ को, है ना। तो देखिए, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो कैसे लिखा जाता है। एफ ऑफ एक्स विल बी गिवन बाय 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एस ई रेज टू पावर माइनस आयटा एस एक्स डी एस। सो दिस इज योर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, किसी किसी बुक में 1/2 पाई भी लिखा होता है, तो हमारा इट डजेंट मैटर, इतना फर्क नहीं पड़ने वाला क्वेश्चन पे। हमारा आंसर जो होता है वो हमें पता लग जाएगा, पर मैं इसको 1/√2 पाई से ही सॉल्व करने वाली हूँ फोरियर ट्रांसफॉर्म को। ठीक है, होपफुली सबको क्लियर होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है। अब कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, ऐसा नहीं है हर एक फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने के लिए आपकी जो 2 कंडीशंस हैं दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड। फर्स्ट कंडीशन क्या है, दैट एफ ऑफ एक्स शुड बी पीस वाइज कॉन्टिन्यूस। व्हाट डू यू मीन बाय पीस वाइज कॉन्टिन्यूस? इट मीन्स कि जो फंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर फाइनाइट अमाउंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज हो और फाइनाइट अमाउंट ऑफ कॉन्टिन्यूटीज हो। फाइनाइट अमाउंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज हैं, फाइनाइट अमाउंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज हैं, लेकिन जहाँ पे हमारा फंक्शन है, जहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, वहाँ पे ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में, पीस वाइज पूरा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये जो फंक्शन है ये पीस वाइज कॉन्टिन्यूस है, इसके बीच में ब्रेक नहीं है। ठीक है, सो एफ एक्स शुड बी पीस वाइज कॉन्टिन्यूस। एंड सेकेंड पॉइंट, एफ ऑफ एक्स इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ एफ ऑफ टी डी टी शुड कन्वर्ज। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे ये फंक्शन को मैंने एफ टी लिया है। ठीक है, अगर हमारे पास फंक्शन है तो यहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स है तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स शुड बी क्या होना चाहिए, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होना चाहिए। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब समझ रहे हो कि इसको सॉल्व करके एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, इसको सॉल्व करके एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, ये नहीं कि ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है।
क्लियर। तो अगर कोई फंक्शन इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम कह देते हैं कि उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है दैट इज पॉसिबल। ठीक है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है। आई गेस सबको फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला पता लग गया, सबको कंडीशंस पता लग गई कि किस किस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है। ठीक है, अब आ जाते हैं फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म पे। ठीक है, साइन या कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कैसे लिया जाता है। अगर मान लो मेरे पास अगेन वही फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तो मुझे अगर इसका क्या लेना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है, तो कैसे लिया जाता है। देखिए, अगर मेरे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो मुझे इसका साइन ट्रांसफॉर्म लेना है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लेना है अगर मुझे इसका, तो वो कैसे लिया जाएगा, अंडर रूट 2/पाई 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। क्लियर। और अगर मान लो मुझे इसी का कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेना है, कोसाइन कोस वाला, तो यहाँ सी लिखना, यहाँ एस लिखना, अंडर रूट 2/पाई 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स। ठीक है, क्लियर हुआ सबको। ये है साइन ट्रांसफॉर्म, ये है कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अभी फॉर्मूलाज देखते जाओ, क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। ठीक है, वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस एज वेल, क्योंकि आई पर्सनली फील इफ व्हेन यू हैव रेड द थ्योरी, आपने थ्योरी समझ ली, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पा रहे, आप उसे क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो दैट इज यूजलेस, है ना। तो हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, पर अभी हम पहले फॉर्मूलाज डिस्कस कर रहे हैं फटाफट से। ठीक है, और अगर मेरे को उसका इन्वर्स निकालना है तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, अंडर रूट 2/पाई 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एस साइन एस एक्स डी एस आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसी का कॉस का इन्वर्स निकालना है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, है ना, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, अंडर रूट 2/पाई 0 से इन्फिनिटी कॉस एस एक्स एफ ऑफ एस डी एस। क्लियर, सिंपल। देखो, मैथमेटिकल फिजिक्स में हमारा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो स्ट्रॉन्ग होना बनता ही है, और इंटीग्रेशन तो स्पेशली इंटीग्रेशन तो आप क्वांटम भी करना चाह रहे हो तो भी आपका इंटीग्रेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग, मैथमेटिकल में भी होना चाहिए, राइट। तो इंटीग्रेशन तो हमारा अच्छा होना ही चाहिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, थ्योरी तो अब हमारी कंटिन्यूड ही रहेगी, अभी मैंने आपको थोड़ी सी थ्योरी बताई, अब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखिए, फाइंड दी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। मेरे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। से पहले हम एक सिंपल सा कर रहे हैं, फिर उसको जनरलाइज करेंगे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसका मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका क्या होगा, तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, 1/√2 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई रेज टू पावर आइटा एस एक्स डी एक्स 1/√2। ठीक है, इसका मैं फिर आपको शॉर्टकट में लर्न भी करवाऊंगी, क्योंकि पेपर में अगर आएगा तो वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी स्टेप। ठीक है, देखो, कुछ जो मुझे लगेगा कि समझाने वाला है बिल्कुल बेसिक से, वो मैं बिल्कुल बेसिक से कराऊंगी, और जो मुझे लगेगा कि हम वेस्ट ऑफ टाइम करने वाले हैं, इस फॉर्मूला को डायरेक्टली लर्न कर लेना चाहिए, हम उसको डायरेक्टली लर्न करेंगे। क्योंकि देखो, लर्निंग तो आपको फॉर्मूलाज की करनी ही पड़ेगी, है ना, हर एक क्वेश्चन को तो फॉर्मूला को तो हम सॉल्व नहीं करने बैठेंगे। सो 1/√2 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1 इंटू ई रेज टू पावर आइटा एस एक्स डी एक्स। अब ई रेज टू पावर आइटा एस एक्स का इंटीग्रेशन इज गोइंग टू बी ई रेज टू पावर आइटा एस एक्स बाय आइटा एस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है भाई, बात बोलो सबको, यहाँ तक तो सिंपल इंटीग्रेशन की है। ओके, अब अगर मैं इसको वैल्यूज पुट करने जाऊंगी ना, बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा, सॉल्व ही नहीं होगा। तो यहाँ पे जो एक ट्रिक लगनी है वो क्या है, वो ये है, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर दूं, तो ध्यान से देखना ये फंक्शन क्या बन रहा है। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन रहा है, तो ये मेरा डिराक डेल्टा फंक्शन बन रहा है, दिस इज डेल्टा ऑफ एक्स। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा √2 और ये डेल्टा ऑफ एक्स आ जाएगा। दिस इज योर डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है,
ये आपका डिराक डेल्टा फंक्शन है, डेल्टा ऑफ एक्स, डेल्टा ऑफ एस कहेंगे वैसे यहाँ पे, डेल्टा ऑफ एस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ सबको? और अगर अब मैं इसी का जनरलाइज्ड लिखना चाहूँ, इसी का जनरलाइज्ड, देखिए इसी का जनरलाइज क्या है, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स विच इज गिवन बाय ए इज सम कांस्टेंट, और मुझे कह दिया जाए इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो एफ ऑफ एक्स का, तो कैसे निकलेगा? तो कैसे निकलेगा? अभी आपने वन का देखा क्या आया, डेल्टा ऑफ एस आया ना, अंडर रूट 2 पाई इंटू डेल्टा ऑफ एस, ठीक है, वन था तो ये आया। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, ए, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो ए से। आई गेस इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ, आई गेस इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। तो अब आपने जब भी कोई कांस्टेंट आएगा उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं, कांस्टेंट का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने नहीं बैठना, डायरेक्टली फॉर्मूला बता दिया है, डेल्टा अंडर रूट 2 पाई डेल्टा ऑफ एस इंटू मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट। सबको क्लियर होगी ये बात? जनरलाइज भी पता लग गया और निकालना भी सीख लिया कि ये कैसे आया है, ठीक है। ओके, नाउ अब मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है गॉसियन फंक्शन का। योर गॉसियन फंक्शन इज ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, दिस इज योर गॉसियन फंक्शन, ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर का मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखना, आपको ये फॉर्मूला आपको लगेगा कि इससे अच्छा मैं लर्न ही कर लेता हूँ, पर वी विल लर्न, यहाँ पे भी हम स्टेप सीखेंगे, इसीलिए मैं आपको करवा रही हूँ, वरना मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकती थी, क्योंकि ये फिर इंटीग्रेशन में कहीं यूज हो सकता है। तो देखना यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग। तो बेसिक तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जब मुझे ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर का निकालना है, तो इट इज 1 बाय अंडर रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर आयटा एस एक्स डी एक्स। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? बिल्कुल डायरेक्ट स्टेप लिखा है और कुछ भी नहीं किया। अब मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, 1 बाय अंडर रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स, अगर कॉमन ले लूँ माइनस ए, सॉरी, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस आयटा एस एक्स बाय ए डी एक्स। मैंने माइनस ए कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अगर आप इसको सिंपली सॉल्व करने जाओगे, दिस इंटीग्रल इज गोइंग टू बी वेरी 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 कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आपको इस ट्रिक को याद रखना पड़ेगा, या आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे ये ट्रिक लगेगी तभी ये इंटीग्रल सॉल्व होगा, अदरवाइज ये इंटीग्रल सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। बैठे रहोगे पूरा टाइम पेपर में एंड दिस इंटीग्रल इज नॉट गोइंग टू बी सॉल्व, राइट। तो यहाँ पे हमारी क्या ट्रिक है, देखो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। क्या करो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो ये क्या बनेगा, ऐसे होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो ये ए स्क्वायर और माइनस 2ab तो है। अब इसको b बनाना हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस आयटा एस एक्स बाय ए प्लस आयटा एस बाय ए बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस आयटा एस बाय 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस आयटा एस बाय 2a का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस, बाहर ये रह जाएगा माइनस, अब ये आयटा का स्क्वायर माइनस 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 प्लस एस स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ठीक है। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाया और कुछ भी नहीं किया। क्लियर? करो फिर, क्या किया है मैंने, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस, ठीक है, ए मैंने कॉमन लिया हुआ था और उस परफेक्ट स्क्वायर की जगह मैंने परफेक्ट स्क्वायर तो बनाया है ना, क्या किया है मैंने,
एक्स माइनस आल्टा एस बाय 2a का होल स्क्वायर माइन प्लस एस स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, यही किया है, और ये तो कॉमन ही है, यही किया है ना। अब a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई कर दिया प्लस एस स्क्वायर बाय 4a, ठीक है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं होता, देखो बात ये है, इसको dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना। अब ये तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ले लो, अंदर बच गया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स माइनस आयोटा एस बाय 2a का होल स्क्वायर इनटू dx, समझ गए। अब ये गामा फंक्शन जैसा लग रहा होगा किसी को, तो मैं इसको गामा फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने क्या करना, अंडर रूट अल्फा एक्स माइनस आयोटा एस बाय 2a का 2a को मैंने कुछ एज्यूम कर लेना, ठीक है। मैंने क्या कर लेना, इसको कुछ एज्यूम कर लेना, लेट इट बी y, लेट इट बी y। तो यहाँ से करो भाई dx निकालो, तो अल्फा dx इज इक्वल्स टू dy, तो dx इज इक्वल्स टू dy बाई रूट अल्फा, सॉरी a, अल्फा नहीं, यहाँ a था हमारा, क्लियर। यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करेंगे ई रेज टू पावर माइनस एस स्क्वायर बाय 4a, क्लियर, एस स्क्वायर बाय 4a, ये बाहर माइनस a था ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। एस स्क्वायर बाय 4a बाय रूट a माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, और ये हमारा गामा फंक्शन है विच इज बेसिकली योर रूट पाई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके क्या आ गया, रूट पाई बाय ए ई स्क्वायर बाय माइनस एस स्क्वायर बाय 4a, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया। देखो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर आप पेपर में सॉल्व करने बैठोगे इट विल कंज्यूम होल ऑफ योर टाइम, सो आई विल सजेस्ट इसको हम डायरेक्टली लर्न करेंगे। मैंने आपको ये सॉल्व इसीलिए करवाया क्योंकि यहाँ पे देखिए दो प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं, एक तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना बहुत जरूरी था, अदरवाइज हमसे सॉल्व ना होता। तो अगर मान लो ऐसा कोई फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाता है तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि हमें परफेक्ट स्क्वायर भी बनाने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक तो परफेक्ट स्क्वायर बनाया है और उसके बाद मैंने गामा फंक्शन की आइडेंटिटी को यूज किया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो काम किए हैं, इसीलिए मैंने आपको इसे सॉल्व करवाया, अदरवाइज इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्योंकि एक स्टैंडर्ड है, गॉसियन फंक्शन तो स्टैंडर्ड है, सबको पता है, गॉसियन फंक्शन तो स्टैंडर्ड है, ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर का डायरेक्टली क्या लर्न करेंगे, रूट पाई बाय ए ई रेज टू पावर माइनस एस स्क्वायर बाय 4a, डायरेक्टली लर्न करेंगे सभी बच्चे इसको, ठीक है। ये मत कहना मैम ने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, डायरेक्ट भी तो बता सकते थे, पर मेरे को ऐसा लगा कि हम लोगों को यहाँ पे बेसिक यूज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमें सॉल्व करते वक्त ऐसे ऐसे दो प्रॉपर्टीज भी लगानी पड़ सकती हैं। क्लियर एवरीवन, बोलो भाई सबको समझ में आ गया। आई एम एक्सपेक्टिंग कि हर बच्चे को समझ में आया होगा, ठीक है। बड़े नेक्स्ट स्लाइड पे, अब देखिए फिर से मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है b इंटू ई रेज टू पावर माइनस ए मॉड एक्स, ठीक है। b इंटू ई रेज टू पावर माइनस ए मॉड एक्स का निकालना है, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगी, देखिए बिल्कुल बेसिक लगाना है, 1 बाय अंडर रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई रेज टू पावर आयटा एस एक्स डी एक्स, इसको लिमिट्स को तोड़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में x हमारा नेगेटिव होगा और जीरो से इन्फिनिटी के बीच में हमारा x पॉजिटिव होगा, तो लिमिट्स को ब्रेक कर देते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ई रेज टू पावर माइनस ए माइनस एक्स ई रेज टू पावर आयटा एस एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स इंटू ई रेज टू पावर आयटा एस एक्स डी एक्स। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
ई रेज टू पावर आयटा एस एक्स डी एक्स प्लस 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स ई रेज टू पावर आयटा एस एक्स डी एक्स। क्लियर? यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है ना। तो यहाँ पे अब कॉमन ले लेते हैं, 1/√2 माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई रेज टू पावर क्या बनेगा, क्या बनेगा, ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस आयटा एस एक्स ई रेज टू पावर ए प्लस आयटा एस इंटू एक्स। यहाँ पे क्या बनेगा, ई रेज टू पावर आयटा एस माइनस ए, है ना, ई रेज टू पावर आयटा एस प्लस ए इंटू एक्स। क्लियर? डी एक्स और यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर आयटा एस माइनस ए इंटू एक्स डी एक्स। सिंपल इंटीग्रेशन है, सभी सॉल्व कर सकते हैं सिंपल इंटीग्रेशन। जब मैं सॉल्व कर रही हूँ साथ साथ अपनी पेन कॉपी को भी निकाल के रखो, साथ साथ आप भी सॉल्व करो। मेरे से पहले सॉल्व कर सकते हो तो मेरे से पहले सॉल्व करो, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर और मैच करो लास्ट में वो सब सेम आ रहा है या नहीं। ई रेज टू पावर आयटा एस प्लस ए इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आयटा एस प्लस ए, ठीक है। और लिमिट्स क्या रहेंगी, माइनस इन्फिनिटी टू 0 प्लस ई रेज टू पावर आयटा एस माइनस ए डिवाइडेड बाय आयटा एस माइनस ए 0 से इन्फिनिटी। लिमिट्स पुट कर देंगे। क्लियर? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/√2 इसको सॉल्व करोगे 1 प्लस ए प्लस आयटा एस आएगा और वहाँ पे हमारे पास आएगा ए माइनस आयोटा एस। टेक एलसीएम, ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ए माइनस आयोटा एस प्लस ए प्लस आयोटा एस, तो 2a आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इट विल बी 1/√2 2a बाय ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब अगर किसी को ये डायरेक्ट लर्न करना है तो वो डायरेक्ट भी लर्न कर सकता है क्योंकि ये भी एक्सटेंडेड है। और देखो यहाँ पे b भी था, मैंने b मल्टीप्लाई नहीं किया, मैं b बाहर ही ले लेती हूँ क्योंकि b इज कांस्टेंट, तो मैं b को बाहर ही लिख लेती हूँ, ठीक है। तो ये भी एक हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट ही है, पर मैं गॉसियन फंक्शन का तो सबको ही बोलूँगी, वो सभी लर्न करेंगे। ये तो फिर भी छोटा था, है ना, इसको अगर हम नहीं भी लर्न करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वी हैव अ लॉट ऑफ फॉर्मूलाज टू लर्न, तो ये नहीं भी लर्न करेंगे तो ऑन द स्पॉट ये कैलकुलेबल है, मतलब यू कैन कैलकुलेट इट, बट दैट वॉज नॉट, मतलब ऑन द स्पॉट अगर हम उसको करने बैठे तो मेरे ख्याल से हम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देंगे अपना, तो इट्स बेटर कि आप उसे लर्न कर लें। अब जैसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स अगर पेपर में आ जाए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर -2 mod x और आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। अब जिस बच्चे को तो डायरेक्टली रिजल्ट याद है वो तो कर देगा डायरेक्टली, 1 सेकंड का काम है उसका, और क्वेश्चंस में टाइम यूज हो जाएगा। जिसको नहीं याद वो तो देखो पूरा करेगा ही। इट इज नॉट अ बिग, मतलब देयर इज नो रॉकेट साइंस वी आर प्लेइंग ओवर हियर कि वो पेपर में हमसे सॉल्व नहीं होगा। पर अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो वो डायरेक्टली आंसर निकाल सकता है ना, वो डायरेक्टली आंसर निकाल सकता है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 2 है, b की वैल्यू 1 है ना, तो a की वैल्यू 2 पुट कर दो, b की वैल्यू 1 पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर डायरेक्टली। वो तो रिजल्ट लिखा हुआ है, अब तो निकाल ही लोगे। समझ में आ गई ना बात मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ठीक है, जिसको डायरेक्ट लर्न करना है ये फॉर्मूला वो डायरेक्ट भी लर्न कर सकता है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूलाज जो हमें लर्न करने हैं आप इसे नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें लर्न करने हैं डायरेक्ट फॉर्मूलाज। फर्स्ट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा ऑफ t माइनस टी नॉट, मतलब x माइनस एक्स नॉट हो, ऐसा कुछ हो, या t माइनस टी नॉट हो, कुछ ऐसा हो, तो उसके लिए जो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है सॉल्व करके वो आता है ई रेज टू पावर माइनस आयटा के टी नॉट, ई रेज टू पावर माइनस आयटा के टी नॉट। ये डायरेक्टली यूज होते हैं फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूलाज आपके डायरेक्टली यूज होंगे। और अगर हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें निकालना हो ई रेज टू पावर आयटा के टी नॉट का, वो माइनस में आई, यहाँ ये निकालना हो, तो आंसर हमारा डेल्टा की टर्म्स में आएगा, 2 पाई इंटू
डेल्टा के माइनस के नॉट। क्लियर? अब ये प्रॉपर्टी तो ये नेट में भी पूछी हुई है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बच्चों को आई गेस याद भी होती है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉस की। फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है कॉस का। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ओमेगा नॉट टी इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, 1/2 डेल्टा ऑफ के माइनस के नॉट प्लस डेल्टा ऑफ के डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट लिख लो, माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। क्लियर? और यहाँ पे अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म मुझे साइन का निकालना हो तो मेरा आ जाएगा 1/2 आयोटा डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, अब ये कैसे आए हैं मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कैसे आए हैं। देखिए कॉस ओमेगा नॉट को आप ऐसे लिख सकते हो ई रेज टू पावर आयटा थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयटा थीटा बाय 2। सो ई रेज टू पावर आयटा ओमेगा नॉट टी प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयटा ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाय 2, है ना। और ई रेज टू पावर आयटा टी नॉट का भी बताया ऐसे है, तो वहां से कंपेयर करके निकला ये, ठीक है, वहां से कंपेयर करके निकला है। ऐसे साइन में यहाँ 2 आयटा आ जाता है नीचे, तो वहाँ पे यहाँ पे आयटा की टर्म आई है। तो ये जो बेसिकली थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी है उसमें सेकंड प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। क्लियर एवरीवन? क्लियर होना चाहिए यहाँ तक सबको, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर भी किसी को कोई डाउट हो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, आप बाद में पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप लिख देना, आई विल रिप्लाई टू दैट। नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास? नेक्स्ट फॉर्मूला है लॉरेंट्जियन फंक्शन का, लॉरेंट्जियन फंक्शन का फॉर्मूला फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म लॉरेंट्जियन फंक्शन क्या है? 1/t² प्लस a²। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? लॉरेंट्जियन फंक्शन बोलते हैं। तो लॉरेंट्जियन फंक्शन के केस में जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो क्या आता है? π/a e रेज टू पावर माइनस a मॉड ओमेगा, π/a e रेज टू पावर माइनस a मॉड ओमेगा, ठीक है, मॉड है ओमेगा। या हमने जो एस डोमेन में काम किया, यहाँ पे आप एस भी लिख सकते हो, अगर आप एस की बात कर रहे हो एस डोमेन की तो आप एस भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा? लॉरेंट्जियन फंक्शन। मतलब अगर आपके पास ऐसा कुछ हो x² प्लस a², मतलब आप एक्स डोमेन से एस डोमेन में चले जाओगे बेसिकली। तो आई वुड सजेस्ट यहाँ पे भी आप एक लर्न कर ले थोड़ा सा। और एक और चीज है हमारे पास बॉक्स कार फंक्शन, बॉक्स कार फंक्शन। इसका अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कैसे? देखिए बॉक्स कार फंक्शन क्या होता है। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ टी, आई हैव अ फंक्शन एफ ऑफ टी विच इज डिफाइंड बाय 1 इन द लिमिट जब टी हमारा -a से a के बीच में है, और इसकी वैल्यू जो है वो 0 है, अदरवाइज कुछ और वैल्यू पे इसकी वैल्यू क्या आ जाती है फंक्शन की? 0। सो दिस इज योर बॉक्स कार फंक्शन। बॉक्स कार फंक्शन का हमेशा याद रखना, अगर ऐसा कोई फंक्शन है कि एक वैल्यू कांस्टेंट आ रही है इस रेंज में और 0 आ रही है, तो दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज नोन एज बॉक्स कार फंक्शन। इस केस में जो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म आने वाला है वो साइन की सीरीज में होगा। मतलब जो आपका रिजल्ट होगा वो साइन समथिंग, मतलब अगर किसी ऑप्शन में साइन दिख रहा है ना, वो आपका आंसर क्या होगा? ठीक होगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आता है वो आता है 2/ω साइन ओमेगा a। अगर आप इसको x के टर्म्स में ही डील करना चाहते हो तो बस फिर ये यही हो जाएगा, t की जगह x लिख दो और ओमेगा की जगह s लिख लेना। क्लियर? यू विल गेट योर आंसर। तो ये हमारा क्या हो गया? बॉक्स कार फंक्शन हो गया। तो इसका आंसर देखो साइन की सीरीज में समथिंग आ रहा है। मतलब ऑप्शन में अगर आपके पास कॉस हो, साइन स्क्वायर हो, कोसेकेंट हो, साइन हो, तो आपको सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है ना। यू जस्ट गो विथ साइन 1, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है इन केस आपका जो ऑप्शन है, आपका जो फंक्शन है वो बॉक्स कार टाइप का है। सो यू डोंट हैव टू सॉल्व, यहाँ पे आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा।
नाउ वी हैव टू फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/x। 1/x का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हमारा जो है हमने फाइंड करना है। देखिए कैसे करना है साइन ट्रांसफॉर्म, आपको अभी बताया ना। साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, √2/पाई 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या लिखना, f(x) e⁻⁴ dx, सॉरी इंटू साइन sx dx। सो √2/पाई 0 से इन्फिनिटी 1/x साइन sx dx। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वाड। अब हमें साइन sx है ना, साइन sx में कैसे करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन है, sx को t पुट कर दो। सो s इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई एस। और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो वो हमारे पास आएगी t बाई एस। ये सारी वैल्यूज जल्दी से पुट कर दो, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो ये सारी वैल्यूज। सो √2/पाई 0 से इन्फिनिटी 1/t/s साइन sx को मैं t पुट कर दूंगी, dx को मैं dt/s पुट कर दूंगी, s से s कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा √2/पाई 0 से इन्फिनिटी साइन t बाय टी dt। अब यहाँ पे सोचो ये साइन t बाय dt ये क्या है, 0 से इन्फिनिटी साइन t बाई टी dt, तो इसकी वैल्यू भाई π/2 होती है। अगेन यहाँ पे भी यूज किया है हमने रिजल्ट का, स्टैंडर्ड रिजल्ट का, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो √π/2 आ जाएगा। हमारा जो आंसर आएगा वो √π/2 आ जाएगा। देखो भाई यहाँ तक किसी को कोई कैलकुलेशन में डाउट नहीं होना चाहिए। होपफुली सबको कैलकुलेशन जो है वो क्लियर होगी। ठीक है, तो आज का हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म का पार्ट 1 हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी जो डेरिवेटिव वाले या इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूलाज होंगे उनका पार्ट हम कल की क्लास में करेंगे। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा, है ना। हमें कांस्टेंट फंक्शन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो क्या होता है, ठीक है, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमने जनरलाइज किया है, गॉसियन फंक्शन का क्या है, मोड वाले का क्या है, ये रिजल्ट्स डायरेक्टली यूज़ होते हैं। तभी मैंने आपको कैलकुलेट करके भी बताए कुछ रिजल्ट्स, और कुछ रिजल्ट्स आपको कहा कि आप डायरेक्ट लर्न करें क्योंकि दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू, है ना। और डायरेक्ट रिजल्ट अगर आप वहाँ पे लर्न करेंगे तो आप लोगों को पता है कि आपका जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा वो जो क्वेश्चन है, और आपका बहुत सारा टाइम जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म में सेव हो सकता है। सो कल फिर से हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म का आगे वाला पार्ट जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। और अभी तक किसी ने अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप लोगों को फ्री कंटेंट चाहिए तो वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिविल स्टाफ का टेलीग्राम चैनल है। और अगर आप लोगों को फॉर लेटेस्ट अपडेट्स यू कैन जो सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। जो नेट की सीरीज़ है उसके रिगार्डिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स कॉन्टिन्यूसली जो है चैनल पर डाले जाएंगे। सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।